Hey everyone, so now PYQ seat is available free for everyone. I have completely prepared and you can go into the description box or community post. आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो. But wait, I really wanted to hear me out regarding this PDF and preparation in summer strategy. तो बेसिकली मैंने क्या किया, आरजीपीवी के जितने भी ऑफिशियल सिलेबस होते हैं उनके सिलेबस जो पैराग्राफ के फॉर्म में होते हैं मैंने ब्रेक डाउन करके पॉइंट में कर दिया, और जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के एंड फोर्थ सेमेस्टर के, उन सब के क्वेश्चंस को मैंने क्रॉप करके, इवन तो मैंने ऐसा भी नहीं किया कि डायरेक्टली गूगल स्कैन से करके मैंने उसके टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया है, मैंने क्रॉप करके इंसर्ट किया है जिससे लगे कि हाँ एक पीवाईक्यू शीट है, जिसमें मुझे जेन्युइनली 4 डेज का स्ट्रेट टाइम लगा. एंड ड्यूरिंग दिस 4 डेज आई स्किप माई ऑल कोडिंग क्लासेस. मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप करके टोटली मैंने इस PDF को बनाने में टाइम दे दिया. तो रियली आई हैव पुट इन सो मच हार्ड वर्क. सो प्लीज़ like this video and share this PDF as much as possible, and it is absolutely 100% publicly free for all and updated. आपको अपडेटेड सीट कहीं नहीं मिलेगी. तो इस PDF में खास बात क्या है, आपको टॉपिक के ट्रेंड्स पता लग जाएंगे और टॉपिक पता लगेंगे कि कौन से टॉपिक को पहले मुझे प्रिपेयर करना है, मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक कौन कौन से है, और क्वेश्चन के वेरिएशन कैसे हैं, मतलब कि रिलेटेड टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. इसमें देखो पहली ये बात. दूसरी बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पता चलेंगे और वेरिएशन भी पता चलेंगे. इवन दो इसमें कुछ ट्रेंड्स है, मतलब जिस तरीके की मैं पेपर को एनालाइज कर रहा था इसमें कुछ ट्रेंड्स है. अगर आप देखोगे जून दिसंबर ऑड इवन के जो सेमेस्टर्स होते हैं उनके पेपर कुछ मैच करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि इस सेमेस्टर के जो पेपर है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको मैच करो और देखो कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनदर है जो मैच नहीं कर रहे हैं इस सेमेस्टर से, तो उसके हाईली चांस है कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पूछे. तो कुछ ट्रेंड्स है जो आप खुद उस PDF को जेमिनाई, क्लॉड या किसी भी AI टूल में डाल करके मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन को मांग सकते हैं, ठीक है. और इवन दो आप उसके ट्रेंड्स भी निकाल सकते हैं. जस्ट आपको GPT या किसी भी मतलब टूल में डालना है, क्लॉड में डाल दो, आप कहीं भी पुट करके आप सारे ट्रेंड्स, सारे एनालिसिस को आप ले सकते हो. बहुत ही मतलब क्रेजी चीज़ है, ठीक है. और ये अपडेटेड सीट तो है. दूसरी चीज, क्वेश्चन के वेरिएशन तो आपको पता ही चल जाएंगे. और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि जो टीचर हमारे नोट्स बनवाते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलते हैं. अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो टर्म्स है उसके डेफिनेशन लिखवा देते हैं, पढ़ा देते हैं, जो कि गुड बात है. लेकिन पेपर में जो प्रॉब्लम क्या होती है ना, पेपर में कई बार होता है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं मिलते. कई बार थ्योरी में स्पेशली चीज़ों को घुमा करके पूछ दिया जाता है. तो उस केस में ना जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए उस केस में क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को ध्यान में रखें कि पूछा क्या है एक्चुअल में सवाल में. कई बार ये होता है कि मेरे क्लासमेट्स के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि यार मैंने पूरी पेपर भर दी फिर भी मेरे मार्क्स इंक्रीज क्यों नहीं हुए. क्योंकि द रीजन इज दैट कि आपके जो टीचर है उन्होंने ऐसे ही नोट्स लिखवा दिए हैं. आई एम नॉट ब्लेमिंग, ठीक है, उन्होंने ऐसे नोट्स लिखवा दिए हैं. अब आपको लगता है कि यही स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, क्वेश्चन कैसा भी पूछ दे. पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त आपको इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ध्यान में रखने होते हैं कि किस टाइप के सवाल में कैसे चीज़ें पूछी गई होती है, समझ रहे हो, ना कि जो आपके नोट्स में लिखी गई है उसको छाप दो. तो इसलिए इसमें आपको ट्रेंड्स एनालिसिस सारी चीज़ें मिलेंगी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि हम प्रिपरेशन कैसे करें. तो ये टोटल 4 सेमेस्टर की PDF है. तो इसमें मैक्सिमम जो टफ सब्जेक्ट है वो बहुत सारे लोगों के लिए ED ही होगा. मैथ्स तो उसके नीचे है, ED सबसे टफ होगा. और जेनुअनली मैंने ED के देखे चीज़ें थोड़ी सी टफ है पर उतनी टफ नहीं है, जेनुअनली उतनी टफ नहीं है. मतलब अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि स्केल रिलेटेड आते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, लाइन, ये इसको आप मास्टर करना ही पड़ेगा आपको. और उससे रिलेटेड PYQ शीट में बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो है ही, इवन मैथ में भी है, तो आप प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो. तो रियल प्रिपरेशन कैसे करें. देखो ED के लिए जनरली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पर, लाइक मानस पटनायक और टिकलेस एकेडमी. आप शायद मैं नाम सही से करेक्ट प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, पर टिकलेस एकेडमी कुछ करके हैं. और उसके बाद मानस पटनायक है. मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे टीचर है, लाइक GP सर हो गए और बहुत सारे हो गए. आपको क्या करना है, स्पेशली फॉर प्रैक्टिस सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स और ED के लिए आपको खुद का सेल्फ नोट्स जरूर होना चाहिए. यानी मैथमेटिक्स के लिए आप खुद से पेन पेपर उठाएं और उस पर फॉर्मूला लिखें, इंस्टेड ऑफ जस्ट बिंजिंग लेक्चर. खुद फॉर्मूला लिखें और उससे बस 1-2 सवाल प्रैक्टिस कर ले. PYQ शीट में तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ही, आप वहाँ से उठाए प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कर दे.
और दूसरी बात, हमें आंसर कहाँ से मिलेंगे? बहुत ही सिंपल है यार, जब आप उसको गूगल स्कैन करोगे ना, साइड में उसके सॉल्यूशन खुद जेमिनाई सॉल्व करके आपको दे देता है। हाँ, मतलब कि उसमें थोड़े से इनकरेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पर उसमें अपना भी दिमाग लगाए कि क्या मैं सारे कैलकुलेशन, सारे फॉर्मूले सही कर रहा हूँ कि नहीं। मैक्सिमम चांसेस में आपको सही आंसर मिल जाते हैं, तो आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। और सिमिलरली ईडी में भी आप टॉपिक को पढ़ें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले। और रही बात थ्योरी की, द बेस्ट थिंग यू कुड डू टू प्रिपरेशन इन द मिनिमम टाइम, थ्योरी पोर्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बुक्स होते हैं लाइब्रेरी के, पर बहुत कम पढ़ता हूँ। मैक्सिमम टाइम में ये करता हूँ कि मैं कभी यूट्यूब वीडियोस उतने नहीं देखता थ्योरी के लिए, स्पेशली बात करूँ लाइक COA हो गया, ADA हो गया। मैं मतलब कि जेमिनाई, क्लॉड को मैं क्या करता हूँ, सारे सिलेबस को इंसर्ट कर देता हूँ और उसको एक रोल असाइन कर देता हूँ कि ये सारे टॉपिक है, आप उसके टीचर बन जाओ, अब आप मुझे उस सारे टॉपिक को समझाओ। तो मैं ऐसे ही बस 1 घंटे 2 घंटे ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ रिलेटेड टू द टॉपिक, और मेरे दिमाग में कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। तो मैं भी आपको यही कहूँगा, इंस्टीड ऑफ जस्ट बिंचिंग सो मेनी लेक्चर्स, ठीक है, एटलीस्ट आप टूल का यूज करके समझने का प्रयास करें। और हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप सीधे वीडियोस ना देखें यूट्यूब पर। अगर टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है तो जनरली आप वीडियो सर्च करके देख सकते हो, जस्ट टॉपिक को गूगल स्कैन करो या फिर यूट्यूब पर सर्च करो, उसके रिलेटेड वीडियो आ जाएंगे। इस तरीके से आपकी थ्योरी पोर्शन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और एक जो अल्टीमेट वीपन है, जो खुद हमारे टीचर भी बोलते हैं, कि जो पेपर जब आप लिखोगे ना, मतलब कि जो भी आप पेपर आंसर शीट में लिखोगे, आई मीन जितने भी क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे आप आंसर शीट में, आपके पास डायग्राम के इन्फोग्राफिक्स, जितने भी क्लासिफिकेशंस डायग्राम्स होते हैं, वो आपको कंपलसरी बनानी ही बनानी है, नो मैटर व्हाट कि आप थ्योरी में क्या लिखते हैं। आज के टाइम पे सबकी अटेंशन स्पैन स्लो है, टीचर के पास भी बर्डन प्रेशर होता है, ठीक है, तो आप थ्योरी में क्या लिखते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन तो मतलब फर्क पड़ता है, पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है आपने पेपर को कैसे लिखा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड होते हैं उसको हाईलाइट किए हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, क्लासिफिकेशन पॉइंट्स में, हेडिंग्स में लिखे हैं कि नहीं, ताकि एग्जामिनर को दिखे। और यही सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपकी कॉपी किस तरीके से प्रेजेंटेशन है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, तो मैथमेटिक्स ईडी के लिए आप खुद का एक शीट बनाएं, उस पर सारे प्रोसीजर फॉर्मूला शीट रखें और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कहाँ से क्वेश्चन लेंगे आप? PYQ सीट से लेंगे। और थ्योरी के लिए क्या करें, डायरेक्टली आप जेमिनाई GPT के साथ 2 घंटे बैठे, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी बिल्ड होगी, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स लिखे, ठीक है, इंस्टीड ऑफ जस्ट बिंजिंग लेक्चर। मैं पहले यही किया करता था कि बिंज लेक्चर को बहुत ज़्यादा बिंज करता था, लेकिन जिस तरीके से मैं टूल्स का यूज करता हूँ, उस तरीके से चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। इवन दो जो GPT है ना, या फिर जो क्लॉड है ना, इतना बेस्ट हैंड रिटन नोट्स बना देगा ना, ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ही कूल है। पर अगर आपके पास डिजिटल नोट्स हो जाएंगे ना, फिर भी आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा। मेरे दिमाग में भी डिजिटल नोट्स से मुझे बहुत ज़्यादा हेट होता है। मैं खुद से चीज़ें लिखता हूँ ना, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो मैं यही कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग टू मच, रीडिंग अ लॉट, एक्शनेबल चीज़ें ज़्यादा करें। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे ना, उतना ही चीज़ें दिमाग में फिट रहती है और आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे जो क्लासमेट्स दोस्त होते हैं, एंड अटेंशन स्पेन तो बहुत स्लो है, तो सिर्फ वीडियो लेक्चर देखते हैं, सैलो नॉलेज मिलते हैं और सैलो ही चीज़ें पेपर पे लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ जब आप खुद किसी ऐसे आर्टिकल को पढ़े, किसी ऐसे GPT जेमिनाई से पूछ कर पढ़े, जितना क्वेश्चनिंग करें वो बेस्ट होती है, चीज़ों को ज़्यादा समझने में आपको ज़्यादा हेल्प करती है। और सबसे अल्टीमेट थिंग ये है कि नोट्स में, कॉपी में नोट्स बनाया करें। इस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाई की। एंड दैट्स वाई आई ट्राई टू मेक अ वीडियो विच कंटेन सो मच वैल्यूबल थिंग्स फॉर यू एंड होप दिस डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू। मैंने सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने मेंशन कर दिया है। इवन दो इफ एनीथिंग हैव डाउट टू यू, प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई इट वेरी सून। और आपने वीडियोस को यहाँ तक देखा है तो आई हैव गिवन द बेस्ट नॉलेजेस फ्रॉम माई साइड एंड हाउ डू आई डू इट, ठीक है। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें जिस तरीके से मैं करता हूँ जेन्युइनली आपको हेल्प करेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी नेक्स्ट वीडियो बडी। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस PDF को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, तो जितना हो सके शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इट्स टोटली फ्री फॉर यू ऑल। इवन तो आई कुड सेट अ वेरी मिनिमम प्राइसेस लाइक 10 रुपीज़ पर सेमेस्टर पेपर, ठीक है, आई कुड डू इट बट आई नेवर थॉट इट इज़ अ बिग डील, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको फ्री रखा है। पर thanks for supporting me all, and please stay connected with this channel. Even I am your classmate, I am 4th semester student, and I am not perfect anymore, so that's why I thought just document the journey from my side. Okay, so please stay connected with the channel and we will see very soon. तो अभी जो टाइम है
2:42 AM हो चुका है एंड आई एम गोइंग टू स्लीप। एंड जो वीडियोस की जो ट्रिमिंग होगी वो मैं कल करूँगा, कल अपलोड हो जाएगी। तो गुड बाय एवरीवन, वी विल सी नेक्स्ट डे। गुड बाय, टेक केयर।